17 तारीख को विगत मेरे खिलाफ सीतापुर कोतवाली में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया और मुकदमा में जो हम पे आरोप लगाए गए बगैर उनकी गंभीरता को जाने, बगैर उनकी वास्तविकता को समझे 17 तारीख से उसमें कार्रवाई चालू कर दी गई। 17 तारीख को शिकायत ली गई, 17 तारीख को मेडिकल हुआ, 17 तारीख को 164 के बयान हुए, 18 तारीख को पुलिस रिलीज जारी हुई प्रेस रिलीज। 19 तारीख से पुलिस हम लोगों को ढूंढना चालू कर दिया। कल माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमको 15 दिन का समय दिया गया, 2 हफ्ते का 14 दिन का समय दिया गया। ये 14 दिन के अंदर हम निचली अदालत से होते ऊपर तक आए। आज हम उन्हीं उच्च न्यायालय के आदेश के सम्मान में समर्पण कर रहे हैं और आगे की विधिक कार्रवाई आगे जारी है। संजय जी, जो आरोप लगाए गए हैं ऑडियो वायरल है, तमाम तरह चर्चा है। अब ये अदालत का विषय है, मैं चाहता हूं कि मैं इस पे खामोश रहूं और अदालत में इसका जवाब दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मामला अदालत में विचाराधीन है, तो उसके बारे में सार्वजनिक तौर पे कोई बात करना मेरी समझ से मेरे लिए ठीक नहीं होगा। तमाम आरोप लग रहे हैं, उन पर तो कुछ कहें। आरोप लगाने वाला का हम सम्मान करते हैं, कदर करते हैं और मुझे ईश्वर की अदालत और कानून की अदालत दोनों पे पूर्ण भरोसा है, पूरा विश्वास है कि मैं दोष मुक्त साबित होऊंगा। जगह जगह चर्चा है कि सोशल मीडिया पर भी चर्चा है, बाहर भी चर्चा है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आवाज उठाई उसमें कुछ उन लोगों का षड्यंत्र, ऐसा लोग कह रहे, चर्चा है। 100% यहाँ के चर्चित भूमाफिया और तमाम तरीके के भ्रष्टाचारी, उन लोगों को हमारे अभियान से लगा था, उनकी जड़ें हिली थी, नींद हराम हुई थी और 11 तारीख को मेरे प्रेस के बाद से वो सब बौखलाहट में थे, अजीब अजीब बयान आ रहे थे और सब लोगों ने मिल के इस षड्यंत्र को रचा है। मैं फिर आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ और ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि आरोपों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, लेकिन उन पे ज़्यादा लंबी बात करना मेरे लिए हितकर नहीं होगा, क्योंकि जब अदालत में न्यायालय में विचाराधीन है तो हमको इंतजार करना चाहिए। दूसरी बात रही माफियाओं के खिलाफ, तो मैं आपके बीच आज पुनः फिर कह रहा हूँ कि जीवन के आखिरी सांस तक इस लड़ाई को जिंदा रखूंगा, लड़ूंगा। इससे ये लोग विरोधी ना समझें कि मेरा मनोबल कमजोर हुआ है, हम कमजोर हुए हैं। ना तो मेरा मनोबल कमजोर हुआ, न मेरे साथियों का कमजोर हुआ और जिस संकल्प के साथ हम राजनीति में जीवन में प्रवेश किए थे उस संकल्प को पूरा करेंगे। सांसद जी, मुकदमा लिखने के बाद पार्टी से क्या आपको 17 तारीख को हमको अपने मोबाइल बंद करने पड़े और 17 तारीख से आज तक मेरे मोबाइल बंद हैं। आज मैंने कहा खोल दो, बच्चों के से कहा। अब जब मोबाइल बंद थे तो पार्टी के लोगों का संपर्क और हमारा संपर्क, हमको भी भूमिगत रह के न्यायालय तक जाने के रास्ते खोजने थे। 23 तारीख को यहाँ निचली अदालत में मेरी जमानत का खारिज हुआ। 24 तारीख को हमको उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अप्लाई करना था, लेकिन 24 तारीख को ही मेरे बड़े भाई, मेरे वसी भाई और बहुत से लोगों को उठा लिया गया। मुकदमे में पैरवी न कर पाए हम, इसकी भी प्रयास किया गया, लेकिन आप सबकी कृपा से मैं फिर पुनः कह रहा हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा और मैं निर्दोष होकर आपके बीच फिर से आऊँगा। सर, तेली समाज का आपके इस उस पे क्या एक्शन रिएक्शन? तेली समाज का सर, तेली समाज के कार्यकर्ता जो है लगातार आपके सपोर्ट में ज्ञापन दे रहे हैं हर प्रदेश में। देखिए, मेरा मोबाइल बंद है, मैं फिर कह रहा हूँ और मैं कभी भी इस नहीं पाए कि उनकी सेवा में कोई कमी रह गई, तो पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ जो जिम्मेदारी हमारी है और जो वचन हमने लोगों को दिया उस पर हम लोग काम करें। सांसद, जब से आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और उसके परिवार वालों को पूछा जा रहा है, हाँ, ये पुलिस की कार्रवाई है। पुलिस की कार्रवाई सामान्य तरीका है, लेकिन कोई ऐसा हमको नहीं लगा कि कोई
उन्होंने कोई जोर जबरदस्ती। अब जो हम वांछित रहे तो उनको जो तरीका होता है उस तरीके के अनुसार उन्होंने काम किया होगा, लेकिन हमको कोई शिकायत नहीं है। लखीमपुर के तहसील कुमार सभा जो है संघ है, उन्होंने वो आपके समर्थन में आया, उन्होंने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। उसने कहा कि भूमाफियाओं की जो कलाई खोलने का अपने काम किया था और साथ में पुलिस पर जो आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, उसके लिए आपको फंसाया जा रहा है। हाँ, तो ये तो सच्चाई, ये सच्चाई है कि जिस तरीके के अनर्गल आरोप हम पे लगे हैं, अब वो फिर बार बार कह रहे हैं कि हो सकता है मेरा मामला यहाँ कहने से बिगड़ जाए, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ उसको खामोश रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। सोशल मीडिया पर तमाम कहा जाता है कि ये जो बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है, ये अपने मंत्री जो थे वगैरह तमाम मिलकर आप लगाए, उनके लिए बोले। अब वो उनके लोग दूध के धुले होंगे, हम विरोध में हैं, विपक्ष में हैं, तो हम दागदार हैं। लेकिन इस देश में संविधान अभी जिंदा है, अदालतें भी हैं, और मुझको मैं बार बार कह रहा हूँ पूर्ण भरोसा विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। एक बहुत प्यारी सी लंबी सी गजल है, उसकी 4 लाइनें करके मैं अपनी बात अगर आपकी इजाजत है तो उस गजल के अर्थ से आप समझ लेंगे कि हम क्यों ज्यादा नहीं बोलते। कोई गेसू कोई आंचल हमें आवाज न दे, अब किसी आंख का काजल हमें आवाज न दे। हम हैं खामोश तो खामोश ही रहने दो हमें, कोई आहट कोई हसरत हमें आवाज न दे। हमने तन्हाई को महबूब बना रखा है, राख के ढेर में सोलों को दबा रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।